आज मैं एक सपना देख रहा था। जी आज मैं एक सपना देख रहा था जी सर। और वो सपना बहुत अद्भुत था। जी अद्भुत ये था कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने विचार किया है जी और इस विचार को काफी समय तक भगवत गीता के सिद्धांतों को पढ़ने के बाद मैं जो चिंतन करता रहता हूँ, जी तो उस चिंतन के कारण विचार मन के अंदर बैठ जाते हैं जी जी और सोते समय वो चूंकि इंद्रियां बंद हो जाती हैं तो निकल नहीं पाते हैं। जी तो जब इंद्रियां बंद हो जाएंगी, मन जागृत रहेगा जी और आत्मा रहेगी साथ में। जी जी मिश्रा जी। मिश्रा जी एकदम भी बंद हुई आवाज, ऐसा कैसे हुआ? हाँ हाँ। हाँ अब चालू हुई। तो मैं कह रहा था कि जो स्वप्न होता है, जी तो स्वप्न में मन में विचार जो रह जाते हैं और जो इंद्रियों से बाहर निकल नहीं पाते हैं, जी वही स्वप्न कहलाता है। जी जी बिल्कुल ठीक है। जब हम जग रहे होते हैं, जिसको हम भौतिक अवस्था कहते हैं, उसमें हम बोलते हैं, सुनते हैं और इन तरह से विचार मन में आते हैं और मन से बाहर निकल भी जाते हैं। वो अतिरिक्त कामनाएं या जो नहीं कर सके, जो आया विचार आया और कर नहीं सके, वो विचार जो है पकता है सपने में और अपना जो भी करता है वो कर लेता है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ अतिरिक्त विचार भी होता है उसमें। जी क्या बोले? अतिरिक्त विचार नहीं, तृप्त विचार भी होता है। कृत विचार भी होता है, जो कर लिया है लेकिन हाँ लेकिन अधूरा हुआ, उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से हम सोचते हाँ थे। वो हाँ भी अपने जिस तरह से हम चाहते हैं सोचते हैं उस तरह हाँ से घटित सपना करवा लेता है। हाँ। तो जी स्वप्न जो है उसमें विचार जो है, विचार चूंकि मन का भाग नहीं है, जी मन का भाग विचार नहीं है, बहुत अच्छे। लेकिन मन के अंदर वो आ जाता है। जी सर। जैसे नाव में पानी आ जाता है तो नाव का काम है पानी को बाहर निकाल देना। जी सर। जब हम नाव को चलाते हैं तो एक तरफ हम कर्म से एक तरफ हम ज्ञान लेते हैं, एक तरफ कर्म होता है। यही दो चीजें होती हैं। जी सर बिल्कुल ठीक। तो एक ये जब हम कोई सी बात कर रहे होते हैं, जैसे आपसे बात कर रहे हैं, तो ये विचार मन में आते हैं, फिर हम बोलते हैं जब, तो कर्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, ज्ञान और कर्म में हाँ ढलता चला जाता है। हाँ, कर्म और ज्ञान दो पतवार हैं जी मन सर। के। जी सर। और ज्ञान और कर्म के बीच में जो नाव आगे बढ़ती है उसको बोध कहते हैं। जी सर। जैसे कि हवाई जहाज है, हवाई जहाज हवा बाहर से खींचता है, पीछे की ओर छोड़ता है और ऊपर उठता है, और और ऊपर उठ जाता है। ये बोध तो है। उसी को बोध कहते हैं। यानी कर्म और ज्ञान, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम कर्म कर रहे हैं, और जब आपकी बात सुन रहे हैं तो वो ज्ञान है। जी सर। जी सर। तो ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान आता है और कर्मेंद्रियों से वो बाहर निकल जाता है मल की तरह। जी सर। और उस मल के निकलने से मन निर्मल हो जाता है और बोध प्राप्त हो जाता है। जी अब कभी कभी क्या होता है कि उस नाव के अंदर पानी भर जाता है। जी और नाव के अंदर पानी तो भरना नहीं चाहिए, क्योंकि नाव को पानी में चलना चाहिए, लहरों के धक्का से चलने चाहिए। लेकिन कभी भी पानी नाव में भर जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। जी इसका अर्थ है कि मन के अंदर विचार आने नहीं चाहिए। जी जी मन विचारों का इस्तेमाल करता है लेकिन विचारों को अंदर नहीं लाता है।
मन विचारों को अंदर नहीं लाता है। नहीं, जैसे हवाई जहाज के अंदर आप हवा नहीं आती है बाहर से। जैसे पानी नाव के अंदर नहीं लाता, हाँ वो चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, भवसागर में। विचारों के सागर में मन तैरता जरूर है, हाँ लेकिन विचारों को अंदर नहीं लाता। अद्भुत बात है ये। राइट। बहुत तो इसी से क्या होता है, इसी तरह से मन हमेशा निर्मल होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए विचारों से। जी सर। लेकिन विचारों की आवश्यकता पड़ती है संसार में रहने के लिए। जी, विचारों के बिना नाव चलेगी कहाँ? हाँ, विचारों के बिना नाव नहीं चलती है। जी। तो उससे क्या होता है कि अब हम इसी अवस्था को लेकर के, इसी को ध्यान कहते हैं। जी। ध्यान का मतलब होता है कि मन को इस तरह से नियंत्रित किया जाए जिससे कि हमारा नाव चलता रहे और विचारों से संघर्ष करता हुआ विचारों के ऊपर चलता रहे और आगे बढ़े। जी बिल्कुल ठीक। तो अब इसी बात को मैंने हमेशा अनुभव किया है कि जब लेकिन मन में कुछ विचार आ जाते हैं। जी सर। वो पानी मन में छलक कर जैसे नाव में आ जाता है। जी। आ जाते हैं। और वो जब हम उसको इंद्रियां बंद कर देते हैं, यानी कि हम चप्पू चलाना बंद कर देते हैं जी। और मन में विचार पड़ा रहता है अंदर से। जी सर। तो अब क्या होता है कि नाव तो चल नहीं पाती है। जी सर। लेकिन मन में जो विचार पड़े हैं, नाव के अंदर जो पानी पड़ा हुआ है, जी 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 जी। उसको हम निकाल भी नहीं सकते हैं। जी। क्योंकि निकालने के लिए जो आवश्यक साधन, जो चप्पू है, वो है नहीं हमारे पास। जी, ज्ञान और कर्म दोनों ही नहीं है। हाँ, ज्ञान और कर्म दोनों नहीं है, क्योंकि संसार तो रहा नहीं अब तो हम इंद्रियां सो गई। वाह। तो अब क्या हुआ, जो विचार अंदर पड़ा हुआ है मन के अंदर, स्मृति के अंदर, उसका आत्मा उपयोग करने लगती है। जी 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 जी, विचार का। हाँ, जो विचार जो पड़े हुए हैं अंदर, उसी को कहते हैं संचित कर्म। ओह। अब संचित कर्म क्या होता है, मैंने बताया, ज्ञान जो है, जो लेते हैं उसको हम ज्ञान कहते हैं, जो निकालते हैं उसे कर्म कहते हैं। जी जी। लेकिन संचित कर्म का मतलब होता है जो संचित कर्म हो जाता है, यानी न तो बाहर निकल नहीं पाता, ले तो लिया लेकिन बाहर निकाल नहीं पाए। जी यानी पेट में जो मल इकट्ठा हो गया, वही संचित कर्म है। जी 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 जी। अब उसकी सफाई तो जरूरी है, लेकिन अब सफाई करने का कोई रास्ता नहीं है। जी। क्योंकि उसके तरफ इंद्रियां खत्म हो गई, इंद्रियां सो गई हैं। जी। तो संचित कर्म जो है वो क्या करता है कि वो जो है स्वप्न पैदा करता है। जी जी। स्वप्न पैदा करता है मतलब वो एक ऐसी अभौतिक चीजें पैदा करता है, ऐसी कहानी सुनाता है जी कि जिसको आत्मा सुनती है। जी। यानी अब वो पानी जो नाव में पड़ा हुआ है विचार, वो संचित कर्म जो है कहानी सुना रहा है। जी। और उस कहानी को आत्मा सुनती है। जी। क्योंकि आत्मा उस नाव का पायलट है। जी जी। तो नाव का पायलट आत्मा है, नाव मन है, और भवसागर या संसार जो है वो विचारों से भरा हुआ है। लेकिन कुछ विचार संसार के मन के अंदर आ गए हैं और वो बात कर रहे हैं आत्मा से। जी। और इन्हीं को संचित कर्म कहते हैं। जी। और संचित कर्म अलग अलग तरह की कहानी बनाते हैं। जी। और उस समय जो आदमी की स्थिति होती है, जो सोते समय, वही स्थिति होती है जो मृत्यु के समय होती है। जी जी जी। पूरी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि मन में विचार जीवित है। जी। तो मोक्ष तो नहीं हुआ है। नहीं, विचार तो शरीर छूटने के बाद भी रहता है। नहीं, संचित कर्म रह जाता है। जो संचित विचार कर्म जो है
विचार ही संचित कर्म है ना, जो नाव में रह गए। आपने कहा संचित कर्म माने पानी, माने विचार, अभुक्त कर्म, अभुक्त कर्म। हाँ हाँ, जो कर्म समाहित नहीं हुए, हाँ, जो हमने निकल नहीं पाए, जी निकल नहीं पाए, जो कर्म निकल नहीं पाए उसको हमने रख दिया और उसके बाद में हम सो गए। तो सोने के बाद क्या है, इंद्रिया नहीं रही, तो एक तरह से वही मृत्यु की अवस्था है जी। तो मृत्यु में क्या होता है, नाव तो होती है, उसमें नाव में पानी भी होता है, लेकिन इंद्रिया नहीं होती हैं जी। इंद्रिया नहीं होती है ना, पानी निकालने का साधन नहीं है, इंद्रियों से बाहर से विचार निकल, इंद्रिया नहीं है ना। हाँ, तो उसमें क्या होता है जब वो स्थिति और मरने की स्थिति बराबर है जी। मरने में और सोने में कोई फर्क नहीं है। वाह। अब होता क्या है कि जब सोते हैं तब स्वप्न आता है। अब जब स्वप्न आएगा तो स्वप्न जो है बाद में वो स्वप्न बहुत ही सजीव बन जाएगा। जी जी जी। और वही सजीव स्वप्न जो है बाद में वो ऐसा लगेगा कि भौतिक बन गया। यानी संचित कर्म से ही पुनर्जन्म हो जाता है। वाह वाह। ठीक है, लेकिन आत्मा को ये पता होता है, अगर आत्मा को ये पता है पहले से कि ये क्या हो रहा है, तब उसको स्वप्न में भी और मृत्यु के में भी, मृत्यु और स्वप्न तो अलग अलग है नहीं। जी 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 जी। लेकिन मृत्यु में क्या होता है कि जब हम संचित विचार, चूंकि आत्मा ही है जो कर्ता पुरुष है जी, तो आत्मा ही है जो शरीर को पैदा कर सकती है, वो नाव बना सकती है। जी बिल्कुल ठीक। तो उससे होता क्या है कि जब पुनर्जन्म हो जाता, तो आज जब मैं सपना देख रहा था तो यही जो संचित कर्म था वो मुझे कुछ सपना दिखा रहा था जी। और वो सपना इतना अद्भुत था और इतना जीवंत था और इतना शिक्षाप्रद था कि मैंने जो अभी तक जो पढ़ा, अभी तक जो इतने सालों तक या कुछ महीनों में जो विगत महीने हैं या उसके पहले 1999 से जो भी मैंने विचार किया था उसको उसने कुछ क्षणों में जीवित कर दिया। जी वाह वाह। और मैं जी रहा था उसको जी। और उसमें होता क्या है कि जब मैं सब सो रहा था तब मैं जागृत था जी। और जागृत होने की वजह से मेरे साथ एक समस्या आ गई थी कि मैं अपने आप को पुरुष समझ रहा था और मेरे पास एक समझ लीजिए छोटा सा बच्चा था जी। उसका नाम था अहंकार। वही या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति संयमी। लेकिन उसके बगल में एक महिला थी, उसका नाम था प्रकृति जी। और बच्चे का नाम क्या था? अहंकार। अच्छा अहंकार। तो 3 लोग थे, मैं था, मेरा नाम पुरुष था, उस बच्चे का नाम अहंकार था और उस महिला का नाम था प्रकृति जी। और हम संसार से मुक्त हो गए थे जी। संसार से मुक्त हो गए थे, यानी अहंकार मुक्त हो गया? नहीं, संसार से तीनों ही मुक्त थे जी 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 जी। ये मैं सपने की बात कर रहा हूँ, ये मैं अपने कल्पना से नहीं कह रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल कहिए ना। ये मेरा ज्ञान भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैंने सपना छोड़ दिया था, मेरी मृत्यु हो चुकी थी और लोगों ने मुझे कह दिया था कि तुम अब जीवित नहीं हो जी। तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम जीवित नहीं हो। नहीं जी। और मुझे अच्छी तरह से बता दिया गया कि तुम अब जीवित नहीं हो, तुम जान गए हो कि सब कुछ संसार क्या है, अब तुम जीवित नहीं हो। वाह वाह। एक तरह से तुमको नौकरी से निकाल दिया गया। वाह बिल्कुल ठीक। अब नौकरी से निकाल दिया गया तो आदमी को डर लगता है कि नौकरी नहीं लगेगा तो क्या करेगा, उसके जो सीखा है उसके अलावा करेगा क्या?
अब करेगा क्या, क्योंकि उसकी जो सीखा है, जो जानता है, वही तो कर पाएगा आगे। तो उसने नौकरी को छोड़ दिया, क्योंकि जिसने नौकरी रखी थी उसने कहा कि तुम अब हमारे लायक नहीं हो, नौकरी नहीं कर सकते तुम जी। और जब नौकरी नहीं कर सकते तो उसने मुझे 20,000 रुपए दिए। जी। तो 20,000 रुपए जब दिए उसने, तो उसने कहा ये तुम्हारा पुण्य है। जी। यानी अब मैं सोचने लगा कि जब संसार में था मैं, जी। तो मैंने जो कमाया था वो पुण्य के रूप में मुझे मिला। जी। जब मैं मरा, जी। और हमारे पास 20,000 रुपए का पुण्य था, प्रकृति थी, और मैं पुरुष नाम का व्यक्ति था, और मेरा जो छोटा सा एक बच्चा था या कोई भी था मेरे साथ, वो अहंकार है, वो अहंकार था। बस। तो अब मैं चूंकि मर चुका था, जी। तो मैंने प्रकृति से कहा, प्रकृति ने मुझसे कहा कि देखो, हम दोनों को कुछ संकल्प नहीं लेना है। जी। 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 क्योंकि अगर हम संकल्प ले लेते हैं तो संसार पैदा हो जाएगा। हाँ, मजेदार कहानी है जी, मजेदार कहानी है। संकल्प से संसार। हाँ, मजेदार कहानी है। और संसार जो है वो पता नहीं कितने 100 वर्षों का होगा या 150 वर्षों का होगा, इसलिए संकल्प क्या नहीं करना। परिस्थितियां होंगी। हाँ, इसलिए संसार से जिससे मृत्यु हो चुकी है, उस मृत्यु के बाद वापस उसमें मत जाना। जी। क्योंकि मृत्यु से बाहर आ चुके हैं हम लोग, जी। इसलिए अब हम संसार को जानते हैं, संसार को देखते हैं, लेकिन संसार निर्माण नहीं करना। जी। और ये हमारे लिए बड़ा सरल है कि तुम्हारी जो भी संकल्प होगा वो पूरा हो जाएगा, इससे संसार बन जाएगा। जी। यानी उस पत्नी ने कहा कि जो भी तुम संकल्प करोगे, पुरुष से कहा उसने, तो उसी हिसाब से मैं संसार बना दूंगी। वाह 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 वाह। कोई सीमा नहीं हमारे क्षमता की। संकल्प करते ही संसार बना दूंगी मैं। वाह। हाँ, जिस संसार से तुम्हारी अभी मृत्यु हुई है। लेकिन हम लोग अगर साहस कर सके तो संकल्प न लें, क्योंकि तुम्हारे पास भी शरीर नहीं है, तुम पुरुष हो और मैं प्रकृति हूँ। जी। मैं भी प्रतिक्रिया कर सकती हूँ लेकिन करती नहीं हूँ। तुम्हारे संकल्प के बिना नहीं करती मैं। हाँ, और तुम संकल्प ले लोगे, और तो मैंने कहा मैं पुरुष हूँ, मैं जान गया हूँ, मेरी नौकरी छूटी है, यानी मैं संसार से छूटा हूँ अभी जी। तो इसलिए मैं दोबारा संसार में जाना नहीं चाहता हूँ जी। और मुझे संसार के अलावा कुछ आता नहीं है। जी। 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 यानी संसार में जाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसके सिवा कुछ आता नहीं है। अब मुझे उसके अलावा कुछ आता नहीं है। और तुम अगर मैं कोई संकल्प लेता हूँ तो तुम संकल्प को पूरा कर दो, ये भी मैं जानता हूँ। वाह। तो इसे संकल्प भी नहीं ले सकता। तो न तो मैं संकल्प ले सकता हूँ, न वापस संसार में जाना चाहता हूँ, और न ही मुझे कोई ऐसा कष्ट है जिससे कि मुझे इससे कोई परेशानी हो। बिल्कुल ठीक। तो मैं और मेरी पत्नी और मेरा जो छोटा सा अहंकार है, और हमारे पास जो 20,000 रुपए है जी। तो मैंने सोचा कि उस 20,000 रुपए का क्या किया जाए। जी। तो वहां पर एक होटल था। जी। 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 मजेदार कहानी है जी, मजेदार कहानी है। हाँ, कहानी तो बताइए। वहां पर मैं होटल में गया तो मैंने कहा ये पैसा जो है 20,000 रुपए तो खर्च हो जाएंगे। जी। क्योंकि मैं संसार में तो था नहीं। जी। और जो 20,000 रुपए थे मेरे, वो मेरे पास थे, जो संसार से मैंने लिए थे पहले। जी। जी। अब उसी को मैं उसको दे रहा था, होटल वाले को। जी। तो होटल वाले ने कहा कि ठीक है, तुमको मैं और किसी शहर में होटल था वो। जी। 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 और मैं चूंकि मरा हुआ था, मेरे साथ मैं पुरुष के रूप में था, प्रकृति थी, और मेरा थोड़ा सा अहंकार था, और वो 20,000 रुपए थे। तो उससे मैंने होटल में 20,000 रुपए में कुछ एक दिन रहा मैं।
जी फिर एक दिन रहा, उसके बाद मैं और मेरी पत्नी होटल से बाहर निकल गए। जी हम दोनों, प्रकृति और मैं पुरुष, दोनों ही चिंतन करने लगे कि हमारे पास पुण्य तो बहुत ही कम है जी जी और उस पुण्य से संसार में रहा नहीं जा सकता। हाँ, संसार में नहीं, वहाँ। हाँ, क्योंकि जो होटल था मेरा, जी वो 20,000 रुपए में तो बहुत दिन तक नहीं रह सकते थे ना। जी 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 तो फिर हम चिंतन करने लगे कि हमारे पास चाहे 20,000 रुपए हो चाहे 2 लाख रुपए हो, बात तो एक ही है, जी 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 खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमको इस विषय में चिंतन नहीं करना है कि 20,000 रुपए का कितना दिन तक रहेंगे, जी, खत्म तो होना ही है वो। खत्म हो जाएंगे, तो इसका कोई लाभ नहीं है। हाँ। तो हम लोग इस 20,000 रुपए को भी इधर उधर दे दें, जिसको जिसको चाहिए संसार में, जी 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 संसारिक प्राणी को ही दे दें, पुण्य कहीं अपना पुण्य भी दे देते हैं। जी और हम दोनों बैठ के एक पर्टिकुलर, एक कार्डबोर्ड का एक बक्सा था, जी जैसे आप जानते होंगे ना, बैग में जो कोई चीज खरीद कर आता है, टीवी वगैरह, तो एक कार्डबोर्ड का बक्सा आता है, नीचे लगा हाँ, लिया, हाँ, बैठ जाते हैं उसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ। तो कार्डबोर्ड का बक्सा पड़ा हुआ था, तो उस पर मैं और मेरी पत्नी यानी प्रकृति दोनों बैठ गए जी और हम चिंतन कर रहे थे कि देखो दुनिया कितना बड़ा है, जी कितना विशाल है, कितना उसमें किस विविधता तरह है, आनंद है। से कल्पना कितना मूर्तिमान रूप ले लेता है। जी और उसके बाद में समय और दूरी और पता नहीं क्या क्या विषय आ जाते हैं, आंखों के, कान के। जी और आज हम उस संसार से मुक्त हैं और प्रकृति के पास सारी संभावनाएं हैं, पूरी संसार का दोबारा सृष्टि कर देगा 2 मिनट के अंदर। जी और हम उसी तरह से संसार में चले जाएंगे जैसे कि कोई जीता है, फिर हम उसमें पता नहीं कितने सालों तक रहेंगे। जी 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 फिर दोबारा मरेंगे, फिर हम दोबारा ऐसे बनेंगे। जी तो हम आज जब चूंकि मृत्यु प्राप्त हो चुके हैं और हम पूरी तरह से मरे भी नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों अलग अलग हैं भी, जी क्योंकि प्रकृति और पुरुष जब दोनों अलग अलग रहते हैं तब पूरी तरह से मृत्यु नहीं होती है। जी 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 क्योंकि वो हालांकि भौतिक जीवन में नहीं रहते हैं, संसार में नहीं रहते हैं, लेकिन वो प्रकृति पुरुष के रूप में रहते हैं। एकत्व, लय जिसको बोलते हैं वो एकत्व है। हाँ, यानी कि प्रकृति और पुरुष दोनों चिंतन कर रहे थे कि न तो हम संकल्प ले सकते हैं, न संसार में जा सकते हैं। जी और ये एक स्वतंत्रता है जिसको अनुभव करना है। जी क्योंकि न तो संसार में जाना है, न ही संकल्प लेना है, और हम क्या करेंगे ये भी मालूम नहीं है। जी तो तीनों चीजें आ गई, करना क्या है ये भी मालूम नहीं है, और संसार में जाना भी नहीं है, और संकल्प भी नहीं लेना है। जी और हम दोनों बैठे हुए हैं और हम दोनों इतने मतलब जानते हैं इस बात को कि कोई भी संकल्प लेंगे तो पूर्ण संसार पैदा हो जाएगा तुरंत। जी अब ऐसी अवस्था में जब बैठा हुआ था मैं काफी देर तक और चिंतन कर रहा था, संसार था चारों तरफ हमारे, जी लेकिन मैं उस संसार में नहीं था, हम दोनों उस संसार में नहीं थे। वाह। और हम सब कुछ जानते थे, हम संसार को बदलना भी नहीं चाहते थे। जी थोड़ा बहुत बदल पाते थे, पुण्य से बदल पाते थे, जो हमारा पुण्य था 20,000 रुपए वाला, जी 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 उसी से थोड़ा बहुत हम कुछ कर पा रहे थे उसमें। जो हमारा जो संसार से बिजनेस थोड़ा बहुत बचा हुआ था, जी वो जो 20,000 रुपए मुझे एम्प्लॉयर ने दिए थे पहले नौकरी छोड़ते समय, जी 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 वही खाली था मेरे पास। वो भी मैंने सोचा कि इसका क्या करेंगे, आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाएगा, तो इसका क्या लाभ, ये सोच करके हम चिंतन कर रहे थे। जी इसी पर हमारी नींद खुल गई। तो ये आपको बताया हमने कि अभी तक जो ये कर्म है वो प्रकृति और पुरुष का जो कर्म है यही चिंतन है। जी और आज का जो सपना था ये पूरा ही इतना जीवंत था, बहुत बढ़िया कहानी, बहुत बढ़िया कहानी में डल गया। हाँ, वो इतना उसमें पहले तो मृत्यु को देखा कि मृत्यु होती कैसे है, न कर्म है न ज्ञान है, जब दोनों ही खत्म हो जाते हैं
तब जो जी विचार बच जाता है वो छोटा सा अहंकार जो बचा हुआ है हमारा, जी वही जो अहंकारी हमारे साथ छोटा सा उसका कोई रोल हमने देखा नहीं मरने के बाद। जी लेकिन वो हमारे पास छोटा सा अहंकार था लेकिन। जी 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 और हाँ, चूंकि हम पति पत्नी थे, मैं पुरुष था, वो प्रकृति थी, और छोटा सा अहंकार जो बच्चा था जी 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 वो था, उसको हम लोग ध्यान दे रहे थे, इसको वो नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसका कोई रोल नहीं देखा मैंने। जी जी मजा आ गया, मजा आ गया। तो आज मैंने इस सपने को देखा, स्वप्न पर अपने आप चिंतन आया, स्वप्न में स्वप्न का चिंतन आया, मजा और आया। मृत्यु को स्वप्न के बराबर स्थिति आई। तुमने कहा ये तो बड़ा ही मेरा भी आपका मतलब ये सुबह का स्वप्न है, तो मुझे बड़ा ही आनंद आया। तो हालांकि आत्मा जो है जब कोई चीज सोचती है या चिंतन करती है, ज्ञान में कोई भी होता है, तब वो स्वप्न आ जाता है, स्वप्न बड़ा ही प्रिय होता है। आप अनुमति दें तो मैं एक चीज शेयर करूं। हाँ बोलो। कल रात सोया मैं टीवी देखते देखते, और आज सुबह जगने के बीच में एक विचार मेरे अनजाने, अभी जब आपसे ये सपने की सब बातें सुन रहा हूँ, कहानी सुन रहा हूँ, तभी मुझे ध्यान आया कि मेरे भी मृत्यु चली सफलता से, इस सपना का नहीं। और जैसे मृत्यु चली इस अर्थ में कि इस पार और उस पार वो एक ही है, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है, देह का रहना या छूटना, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इतना सा कि देह छूटते ही जो देह की बंधे रहने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से मुक्त हो गया। स्पेस टाइम नहीं रहा, तो टाइम व्यवस्था है और स्पेस व्यवस्था है। तो स्पेस टाइम और मैटर एनर्जी सबसे मुक्त हो गया। मैटर नहीं रहा मतलब बाहर नहीं रहा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप मुक्त होते हैं, जब आप मृत्यु हो जाती है, तो आपके स्थिति और जीवित रहने की स्थिति में बड़ा फर्क है। जी जी, एक मिनट मैं कह लूं बात पूरी। तो हाँ। हम दोनों एक ही जगह पहुंचे। मैं अपनी स्थिति बताने की बजाय पार और उस पार के समानता और फर्क को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मेरी कोशिश ऐसी है जैसे कोई तुतलाता बच्चा और पहली बार कोई नाम नहीं जानता, कोई विषय नहीं जानता, अभिव्यक्ति का तरीका नहीं जानता, वो जब कुछ कहने की कोशिश करता है और भाषा भी नहीं जानता और उसको बोलने का भी अभ्यास नहीं है, सारी बातें साथ साथ, तो इस पार और उस पार में फर्क समझने की कोशिश कर रहा है बच्चा। तो देखता है कि कोई फर्क है ही नहीं, वहां हूं कि यहाँ हूं एक ही बात है। जब देह से छूटा तो वहां का हो गया, और देह से छूटने का मतलब मेरा मेटर होने का अर्थ आयतन होगा, भार होगा, वो छूट गया। और स्पेस काल के बंधन से मुक्त हो गया। इच्छा कामना तो रह गई, आकांक्षा रह गई, जिसे संस्कार कहें, विचार कहें। और अभी जो ये बात कर रहा है वो अहंकार रूप में रह गया। मैं मिलान कर रहा हूँ खाली उधर का और इधर का फर्क और समानता पकड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि भाई जो उधर का करने का भय है, वास्तव में उसकी कोई जरूरत नहीं है। यही हूँ मैं, वहां चला नहीं गया हूँ, मैं हूँ यहीं पर।
हम्म, यहाँ और वहाँ में कोई फर्क नहीं है, हम्म, सिवाय मैं निकल गया हूँ उसमें से, हम्म, हम्म, उतना ही हुआ है। हम्म, तो मिश्रा जी, अब एक बाधा आ गई तो मैं फोन ले जाता हूँ और बहुत ठीक है। धीरे मुझे चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि गेट खोलने वाला कोई भी नहीं है। नहीं, बात नहीं। श्रीमती जी, नहीं, चालू रखता हूँ, हम्म, ये पूजा में बैठी है, हम्म, बाकी शायद कोई और है नहीं, तो मैं, घंटी बजी है नहीं नहीं, आप इसे कर लीजिए, आप इसे कर लीजिए। तो ये सारा खाली यहाँ और वहाँ का फर्क देखने के अर्थ में है, और कुछ नहीं हम्म, है। हम्म, मैं बाकी कोई जितना विस्तार से देखा, समझा, बताया, हम्म, उसका मैं नहीं कह रहा हूँ। हम्म, तो ठीक है, अभी थोड़ा डिस्टरबेंस तो हो गया है, तो